Good morning, students. This video is about the chapter The Birth of Khadi written by Mahatma Gandhi. The Birth of Khadi यानी खादी का जन्म या खादी का उदय ये एक अंश है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग से लिया गया है। यहाँ वो ये बताना चाहते हैं कि खादी के उदय का जो मेन उद्देश्य था, मतलब खादी को प्रमोट करने का जो मेन उद्देश्य था वो यह था कि भारत के लोग अपने ही हाथों से बने हुए, अपने ही हाथों से निर्मित किए हुए कपड़ों का प्रयोग करें। अपने शरीर को ढकने के लिए जिन कपड़ों का प्रयोग करना है वो भारत में ही और भारत के लोगों के ही हाथों से बने हुए हों। In our previous session of the chapter, we did that Mahatma Gandhi believed that the process that would help India to get rid of the grinding poverty would also help in establishing Swaraj. और इसी दिशा में उन्होंने कोशिश की कि अपने यूज के जो कपड़े हैं वो खुद बुने, खुद उनको तैयार करें और इसके लिए आश्रम में they introduced a few handlooms. But the problem was that none of the ashramvasi knew how to work upon a handloom. In our second session of the chapter, we did that the object that the members of ashram set before themselves was to be able to clothe themselves entirely in clothes manufactured by their own hands. उन्होंने अब डिसाइड कर लिया था कि वो आश्रमवासी अपनी ज़रूरत का कपड़ा स्वयं तैयार करेंगे, खुद हैंडलूम्स पर काम करके। और इस बात की वजह से वो लोग जो वीवर्स थे उनके कांटेक्ट में आए और इस प्रकार से उन्हें उनकी कठिनाइयों के बारे में, उनकी गरीबी के बारे में, कर्जदार रहने की स्थिति के बारे में और किस प्रकार वो धोखाधड़ी के शिकार होते थे, इस सब के बारे में पता चला। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये थी कि अपनी ज़रूरत का सारा कपड़ा वो नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने इंडियन मिल्स के ऑनर से कांटेक्ट किया। हालांकि इन लोगों का, आश्रम के लोगों का यही प्रयास था कि भारतीय धागे से बने हुए कपड़े को ही ये लोग यूज़ करें और उसी का प्रचार प्रसार करें। लेकिन भारत की मिलें उस समय बहुत ही महीन सूत नहीं तैयार कर पाती थी और मिल्स के कांटेक्ट में आने से मिल्स के, कारखानों के मैनेजमेंट और उनसे संबंधित जो भी कठिनाइयाँ या प्रॉब्लम्स हैं वो सब भी उनके सामने आई। पर साथ ही ऐसे भी लगा कि मिल्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उनकी, मिल्स पर, कारखानों पर कपड़ा तैयार, स्पेशली कपड़ा तैयार करवाने की वजह से ऐसे लगा कि अब ये सत्याग्रह आश्रम के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक प्रकार से इन मिलों के, इन कारखानों के एजेंट्स बन गए हैं और इस वजह से ऐसे लग रहा था कि इनके एजेंट बने रहने से देश की सेवा का काम नहीं हो सकता। It was after the greatest effort that we were at last able to find some weavers who condescended to weave Swadeshi yarn for us, and only on condition that the ashram would take up all the cloth that they might produce. बड़े ही प्रयासों के बाद कुछ बुनकर, कुछ वीवर्स हमें मिले, हमारे हाथ लगे, जिन्होंने देशी सूत का, इंडियन सूत का कपड़ा बुन देने की हम पर मेहरबानी की, और वो भी इस कंडीशन के साथ में, इस शर्त के साथ में कि उनके द्वारा बनाया हुआ देशी सूत का बुना हुआ सारा कपड़ा आश्रम के द्वारा खरीद लिया जाएगा। कॉन्डिसेंट का मतलब होता है टू पैट्रोनाइज समबडी, मतलब टू बिहेव टुवर्ड्स समबडी इन अ वे दैट शोज दैट यू आर बेटर, यू आर मोर इम्पोर्टेंट, अपने आप को सुपीरियर या ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना, ऐसी फीलिंग के साथ में। तो उन लोगों ने भी, इन वीवर्स ने भी थोड़ा मेहरबानी के तरीके से, मेहरबानी टाइप से हम पे की, इस बात के लिए राजी हुए कि वो हमारे लिए इंडियन यार्न से बना हुआ,
इंडियन यार्न से कपड़ा बुनकर देंगे, और वो भी इस कंडीशन के साथ में कि जितना भी वो कपड़ा बुन के देंगे वो सारा का सारा हमें आश्रम को खरीदना पड़ेगा. By thus adopting cloth woven from mill yarn as our wear and propagating it among our friends, we made ourselves voluntary agents of the Indian spinning mills. We did not feel that we could render any service to the country by continuing as agents of Indian spinning mills. और मिलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा कर रहे हों, ऐसा हमें नहीं लग रहा था. ये केवल मिलों के एजेंट्स बनने से हम भारत की कोई भी सेवा नहीं कर पा रहे थे. हमें नहीं लग रहा था कि इस प्रकार हम देश की कोई भी सहायता कर पा रहे हैं. नो एंड ऑफ डिफिकल्टीज अगेन फेस्ड अस. हमारी डिफिकल्टीज का, परेशानियों का अंत ही नहीं हो रहा था. We could get neither spinning wheel nor a spinner to teach us how to spin. ना तो हमें कहीं कोई चरखा मिल रहा था, ना ही कोई चरखे को चलाने के लिए सिखाने वाला हमें कोई मिलता था. We were employing some wheels or filling perns and bobbins for weaving in the ashram. We were employing some wheels for filling perns and bobbins for weaving in the ashram. Perns and bobbins वो डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर धागा लपेटा जाता है. पर्न्स एंड बॉबिन्स वो डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर धागा लपेटा जाता है. तो आश्रम में पर्न्स एंड बॉबिन्स पर हम धागा लपेटने के लिए कुछ व्हील्स का, चरखों का ऑलरेडी यूज कर रहे थे. बट वी हैड नो आइडिया दैट दीज कुड बी यूज्ड एज स्पिनिंग व्हील्स. लेकिन हमें ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि उनके ऊपर काता भी जा सकता है. इन पहियों को, व्हील्स को, स्पिनिंग व्हील्स, चरखे की तरह से भी हम यूज कर सकते हैं. Once, Kalidas Zaveri discovered a woman who, he said, would demonstrate to us how spinning was done. एक बार कालिदास जवेरी ने एक लेडी के बारे में बताया, एक उसको खोज लाए वो, जो उन्हें स्पिनिंग कैसे करते हैं, कताई कैसे करते हैं चरखे पर, वो उन्हें डेमोन्स्ट्रेट, दिखाने वाली थी. We sent to her a member of the ashram who was known for his great versatility in learning new things. तो हमने आश्रम से एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जो नया काम सीखने में बहुत होशियार थे, वर्सेटाइल थे, बहुमुखी प्रतिभा थी उनमें नई चीजों को सीखने के लिए. But even he returned without resting the secret of the art. लेकिन ये हुनर वो भी नहीं सीख पाई. इस कला को सीखने का जो रहस्य था वो उनको भी समझ में नहीं आ पाया. He could not obtain the art even by laborious efforts. So the time passed on and my impatience grew with the time. दिन बीतते जा रहे थे और मेरी जो impatience है, मेरी अधीरता, वो भी बढ़ती जा रही थी. I plied every chance visitor to the ashram who was likely to possess some information about hand spinning with questions about the art. To ply means keep asking something. कि आश्रम में कोई भी चांस विजिटर आता था, कोई बाय चांस कोई मिलने वाला आता था, तो मैं उससे पूछताछ खूब किया करता था जो इस विषय में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन रखता हो. But the art, being confined to women and having been all but exterminated, if there was some stray spinner still surviving in some obscure corner, only a member of that sex was likely to find out her whereabouts. कातने का जो हुनर था, कौशल था, ये सिर्फ विमेन, स्त्रियों तक ही सीमित था. बल्कि भारत से इसका एक्सटर्मिनेशन ही हो चुका था. एक्सटर्मिनेटेड मीन्स वाइप्ड आउट कंप्लीटली, पूरी तरह से लगभग सफाया ही हो चुका था इस कला का. इफ देयर वाज सम स्ट्रे स्पिनर, तो यदि कोई इधर उधर किसी कोने में कोई स्पिनर होगा भी, कोई कताई करने वाली लेडी होगी भी, स्टिल सर्वाइविंग, किसी कोने में. ऑब्सक्योर मीन्स जहाँ पर दुर्गमता
दुर्गम कॉर्नर में कहीं ऐसी कोई लेडी होगी भी जिसे कताई बुनाई आती हो, तो उसके पास भी उसके वेयर अबाउट्स कि वो कहाँ है उसकी जानकारी का पता भी सेम जेंडर का ही कोई व्यक्ति लगा सकता था। मीन्स कोई स्त्री ही उस स्त्री को ढूंढ निकाल सकती थी, उसके बारे में पता लगा सकती थी जिसे अब भी कताई करनी आती हो, कताई का हुनर जिसके पास अभी भी हो। In the year 1917, I was taken by my Gujarati friends to preside at the Baroch Educational Conference. सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भरोच की शिक्षा परिषद में लेकर गए। It was here that I discovered that remarkable lady गंगाबेन मजूमदार। और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही साहसी लेडी मिली जिसका नाम था गंगाबेन मजूमदार। शी वॉज ए विडो, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, बट हर एंटरप्राइजिंग स्पिरिट न्यू नो बाउंड्स। लेकिन उनकी जो हिम्मत थी, उनका जो साहस था, उसकी कोई सीमाएं ही नहीं थी। हर एजुकेशन इन द एक्सेप्टेड सेंस ऑफ द टर्म वॉज नॉट मच। अगर उनकी एजुकेशन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, जिसे मानते हैं, वो ज़्यादा नहीं थी। बट इन करेज एंड कॉमन सेंस she easily surpassed the general run of our educated women। लेकिन जहाँ तक करेज की बात करें, साहस की बात करें, हिम्मत की बात करें और कॉमन सेंस की बात करें, तो वो जिनको हम सामान्यतः एजुकेटेड विमेन मानते हैं, उनको भी बहुत पीछे छोड़ती थी, उनसे बहुत अधिक थी। She had already got rid of the curse of the untouchability। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता, छुआछूत को पूरी तरह से हटा दिया था। She had already got rid of the curse of untouchability। अस्पृश्यता के अभिशाप से वो पूरी तरह से मुक्त थी, मीन्स इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। and fearlessly moved among the served and served the suppressed classes। और जो दलित वर्ग था, दलित लोगों से वो बिना डर के निडर होके मिला करती थी, उनके बीच में रहती थी और उनकी सेवा किया करती थी। She had means of her own। उनके पास खुद का पैसा था, उनकी ज़रूरतें, her needs were few, उनकी ज़रूरतें भी कम थी। She had a well seasoned constitution, उनका शरीर सुदृढ़ था। And went about everywhere without an escort, बिना किसी के सहारे, अकेले जहां भी जाना हो वो वहां पर चली जा सकती थी। She felt quite at home on horseback। घोड़े की सवारी के लिए भी हमेशा तैयार रहती थी, मतलब she felt comfortable at horse riding too। I came to know her more intimately at the Godhra conference। इन गंगाबेन मजूमदार से मेरा विशेष जो नजदीकी परिचय हुआ गोधरा की कॉन्फ्रेंस में। टू हर आई पोर्ड आउट माई ग्रीफ अबाउट द चरखा। इनके सामने मैंने अपना चरखे को लेकर जो भी मेरी परेशानी थी, मेरा दुख था, इनके सामने मैंने रखा, उडेला। एंड शी लाइटन माई बर्डन। और उन्होंने मेरे इस बोझ को हल्का कर दिया। कैसे? बाय अ प्रॉमिस टू प्रोसिक्यूट एन अर्नेस्ट एंड इनसेशंट सर्च फॉर द स्पिनिंग व्हील। उन्होंने इस प्रॉमिस के साथ में कि स्पिनिंग व्हील के लिए, वो चरखे के लिए, वो अर्नेस्ट, बहुत ही एक सिंसियर एंड इनसेशंट कंटिन्यू सर्च जारी रखेंगी। इन्होंने ये एक भरोसा दिलाया कि वो स्पिनिंग व्हील्स, चरखे और चरखे के ऊपर काम करना सिखाने वाले के लिए वो खोज करेंगी, और ये खोज भी सिंसियरिटी के साथ में, तन्मयता के साथ में और कंटिन्यूटी के साथ में अनवरत खोज वो जारी रखेंगी।